हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त SSR। आपका फिर से मेरे पॉडकास्ट पर स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी साइको हॉरर स्टोरी पर बेस्ड है जो आपकी रूह को हिला देगी। वीडियो पूरा देखें और साथ ही शेयर और लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये वाक़या मेरे बचपन में घटित हुआ था, जब मेरी बहन और मैं बच्चे थे। हमारा परिवार कुछ समय के लिए शहर से दूर अपने एक आकर्षक पुराने फार्म हाउस में रहा। हमें इसके धूल भरे कोनों में छिपना और उसके बैकयार्ड में खड़े सेब के पेड़ पर चढ़ना पसंद था। लेकिन एक बात हम दोनों को अचरज में डालने वाली थी। उस घर में हमारी पसंदीदा सभी चीज़ें असामान्य थीं। एक दिन हमें खेलते हुए बेसमेंट में लकड़ी के एक पुराने से बॉक्स में एक पुराना अखबार मिला, जिसे हमने रात को पढ़ने का प्लान बनाया, जिससे मॉम और डैड को पता न चले। उसी रात मैं और मेरी बहन उस पुराने फार्म हाउस में अकेले थे। मौसम ख़राब होने के कारण मॉम और डैड शहर वाले घर में थे। मेरे मॉम और डैड दोनों जॉब करते हैं। जॉब के सिलसिले में वो मेरे शहर वाले घर से फार्म हाउस पर डेली अप डाउन करते थे। हम दोनों मॉम और डैड का वेट न करते हुए रात का खाना खाने के बाद अपने रूम में चले गए, क्योंकि हम जानते थे कि मौसम ख़राब होने से इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है। हालांकि इलेक्ट्रिसिटी के बैकअप के लिए जनरेटर था, लेकिन सवाल तो ये था कि उसे स्टार्ट करने के लिए बैकयार्ड में कौन जाए, वो भी इतने ख़राब मौसम में। मैं अपनी बहन को टाउन ऑफ डेथ वाली स्टोरी सुनाने लगा, क्योंकि उसे वेयरवुल्फ और वैम्पायर्स की स्टोरी सुनना बहुत पसंद है। बरसात शुरू हो चुकी थी, जिससे बिजली भी जा चुकी थी। हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ा और हमने कैंडल लाइट में स्टोरी को कंटिन्यू रखा। तभी अचानक से नीचे हॉल में रखा लैंडलाइन बज उठा। उसकी तेज़ आवाज़ से हम दोनों कांप उठे। हम दोनों गंभीर और शांत मुद्रा में एक दूसरे के चेहरे को देखे जा रहे थे। भाई, उठाना फ़ोन। हाँ, अभी आया। मैं अपने हाथ में कैंडल लिए हॉल में गया। मेरी निगाहें लैंडलाइन पर न होकर उस हॉल के अंधेरे के आगोश में सिमटी दीवारों पर और मैन गेट पर था। क्या पता कोई वैम्पायर या फिर वेयरवुल्फ मेरी ताक में हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये सब मेरा वहम और स्टोरी का असर था। जैसे ही मैं फ़ोन उठाने के लिए आगे बढ़ा तो मैं वहाँ पड़ी एक लकड़ी की चेयर से टकरा गया। वह घर की मूल साज सज्जा में एक प्राचीन लकड़ी की कुर्सी थी, जिसका उपयोग हम टीवी देखते वक्त फ्री टाइम में करते थे, जिसे मैंने कुछ देर पहले दीवार से सटा कर रखा था। वह सेंटर में कैसे आ गई? ज़रूर ये श्रुति, मेरी बहन, का काम होगा। ऐसा सोचकर मैंने गुस्से से उस कुर्सी को धक्का मारा, जिससे वह थोड़ा खिसक कर धड़ाम से गिर गई। हेलो, कौन? मैंने फ़ोन को उठाते हुए पूछा। सुनो बेटा, मैं माँ बोल रही हूँ। मैं और आपके डैड लेट हो जाएंगे, तो तुम दोनों खाना खाकर सो जाना। और हाँ, श्रुति को डराना मत और घर का मैन गेट लॉक कर देना, ठीक है? ओके मॉम। मैं जैसे ही फ़ोन रखकर रूम की ओर मुड़ा, तभी पीछे से श्रुति आ गई। क्या हुआ भाई? किस चीज़ की आवाज़ थी? उसका अचानक से आना मुझे डरा गया। अबे पागल, तुझे ज़रूरी था यहाँ आना, फालतू में डरा दिया। और ये चेयर तूने रखी होगी बीच में, मेरे कितने मना करने के बाद भी। नहीं भाई, आपने ही रखी होगी। चल अब, बहाने बहुत बनाती है। हम दोनों अपने कमरे में पहुंच गए। चलो स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। नहीं भाई, अब सोते हैं। बिजली भी नहीं है और मुझे डर भी लग रहा है। अच्छा, अभी तो मुझे डरा दिया था। प्लीज़ भाई, चल ठीक है, सो जा। और हाँ, डरना मत, मैं हूँ ना तेरे साथ। तभी मुझे उस पुराने अखबार की याद आ गई। श्रुति, चल वो अखबार पढ़ते हैं। कल सुबह तो मॉम डैड आ जाएंगे, फिर पढ़ नहीं पाएंगे। ओके भाई। श्रुति जिज्ञासावश बेड पर बैठ गई। मैंने खड़े होकर बेड के नीचे से बॉक्स निकाला, जिसमें वो अखबार रखा था। रूम का गेट खुला तो हम दोनों चौंक गए और डर कर बॉक्स को छिपा लिया। मैंने देखा, एक औरत अपने हाथ में ट्रे लिए हुए है और उस ट्रे में 2 कप रखे हुए हैं। मॉम, अभी आपने बोला था कि आपको आने में देर लगेगी। बहस मत करो, दूध पियो और सो जाओ। मॉम का ऐसा बिहेवियर मैंने पहली बार देखा था। कैंडल की कम रोशनी में वो दिख भी नहीं रही थी। वैसे मेरी मॉम रात को मुझे इससे पहले कभी दूध पीने को नहीं दिया। मुझे कुछ अजीब लगा
लेकिन मेरी उनसे पूछने की हिम्मत नहीं हुई। उनके जाने के बाद मैंने और श्रुति ने अखबार पढ़ा। उस अखबार में उसी फार्म हाउस की मालिक एक विधवा औरत की सुसाइड की न्यूज़ छपी थी, जिसे पढ़कर हम दोनों की रूह कांप उठी। उसमें लिखा था कि कुछ साल पहले एक विधवा महिला इस फार्म हाउस में अपने एक बेटे और एक बेटी के साथ रहती थी। एक रात उस औरत ने अपने बेटे और बेटी को दूध में जहर मिलाकर मार डाला और खुद फांसी लगा ली थी। अखबार के उस आर्टिकल में फार्म हाउस के रहने वाले कमरे की एक तस्वीर शामिल थी, जिसमें एक महिला का शरीर बीम से लटका हुआ था। उसके नीचे वह पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी जो कमरे के बिल्कुल बीच में रखी थी। डर से हमारी सांस गले में अटक गई। तभी मेरी नज़र नाइट स्टैंड पर रखे दूध के 2 कप पर गई। अब मुझे कुछ बातें समझ में आ रही थीं कि क्यों वह कुर्सी हमेशा कमरे के सेंटर में ही मिलती थी। हम कुछ सोचते कि तभी लिविंग रूम में चीज़ों के गिरने और खिसकने की आवाज़ें आने लगीं। श्रुति डर कर मेरे पीछे छिप गई। मैंने हिम्मत करके कैंडल ली और लिविंग रूम में पहुंच गया। श्रुति भी डरते हुए मेरे पीछे पीछे चल रही थी। लिविंग रूम में पहुंचकर मैंने अपनी ज़िंदगी का अब तक का सबसे खौफनाक मंजर देखा था। वह घटना मुझे बुरे सपने की तरह आज भी याद है। मेरे सामने रूम के बीचों बीच बीम से एक महिला फांसी पर लटकी हुई है। उसकी जीभ होंठों के बीच थी और आंखें निकली हुई थीं। शरीर अकड़ चुका था और उसके नाक से खून निकल रहा था। वह आवाज़ कुर्सी के खिसकने की थी। तभी हवा के एक झोंके से मेरे हाथ की कैंडल बुझ गई। मैंने हड़बड़ाते हुए जल्दी से कैंडल जलाई तो देखा कि फांसी पर लटकी महिला की लाश गायब थी। तभी मेरे पीछे से आवाज़ आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम दोनों को तो दूध पीकर हमेशा के लिए सो जाना चाहिए था। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी चीख निकल पड़ी। वही महिला मेरे पीछे खड़ी थी। उसे देखकर मैं अचेत होकर एक अंधेरी दुनिया में शून्य हो गया। सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को बेड पर पाया। मेरे पास माँ, डैडी और श्रुति बैठे थे। तभी मेरी नज़र नाइट स्टैंड पर गई। वहाँ पर रात वाले 2 कप अभी रखे थे। तभी श्रुति मेरे कान में फुसफुसाते हुए कहती है कि वो सब भूल जाओ। मैंने श्रुति को हैरानी भरे लहजे से देखा तो मेरा दिल बैठ सा गया। श्रुति का चेहरा बिल्कुल बदल गया। उसके नाक से खून निकल रहा था। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं कुछ कह नहीं पा रहा था। तभी मेरी माँ मेरे पास आती हैं और कहती हैं कि हम ये घर अभी छोड़ रहे हैं। शायद मॉम ने वो अखबार पढ़ लिया था। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करें। राधे राधे। अपना ख्याल रखें।